हाय डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। जैसा कि आप सभी प्रत्येक दिन ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आज नहीं तो कल हम सभी का ट्रांसफ़र होगा और ये आप सुनना चाहते हैं कि अगले दिन आपका लिस्ट में नाम आ जाए और ट्रांसफ़र जल्द से जल्द हो जाए और सभी परेशानियों का जो सामना कर रहे हैं वो दूर हो जाए। तो आप सभी के लिए शिक्षक ट्रांसफ़र प्रक्रिया को लेकर के आज का एक बड़ा अपडेट मिल रहा है कि जो बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से रिक्ति मांगा गया है, यानी प्रत्येक जिलावार रिक्तियां जो मांगा गया है उस रिक्ति को रख करके उसके बाद एप्लीकेशन का ट्रायल होगा। एक चीज़ निकल करके सामने आ गया है कि इसकी प्रक्रिया थोड़ी तेज़ कर दी गई है। अब आप लोग कहिएगा कि नहीं ये तो बहुत स्लो है। जो आवेदन आया हुआ है, मैं बार बार बोलता हूँ कि उसमें कुछ फर्जी आवेदन भी आ सकता है और आया भी है। तो उस चीज़ को शिक्षा विभाग पूरे अच्छे से स्क्रूटनी करने के बाद ही प्रथम चरण के सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो पाएगा या किया जाएगा शिक्षा विभाग की ओर से। तो उसमें जैसा कि समय ज़्यादा लग रहा है और आपको देखने को भी मिल रहा है, मैं शुरू से ही बोलते आ रहा हूँ कि ट्रांसफ़र प्रक्रिया में समय लगता है। जैसे ही प्रथम चरण के ट्रांसफ़र के स्क्रूटनी यानी आवेदन की स्क्रूटनी और उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा तो समझ जाइए कि अगले 2 चरण यानी पहले 2 चरण तो केवल पहले चरण में ही ये जो समय लग रहा है लगने दीजिए, लेकिन जो दूसरा चरण है जितने भी आवेदन आया हुआ है उनका एक साथ ट्रांसफ़र हो जाएगा पति पत्नी के आधार पर। इसलिए यहाँ उम्मीद जताया जा रहा है कि प्रथम चरण के आवेदन की जांच पूरी तरीके से हो चुकी है और पति पत्नी के ट्रांसफ़र इसी महीने या फरवरी 15 यानी पहले या दूसरे वीक में आपको देख रहे हो मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद पति पत्नी के ट्रांसफ़र होने के बाद जो दूरी के आधार पर महिला शिक्षिकाएं हैं उनकी भी साथ ही साथ स्क्रूटनी यानी आवेदन के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन से उनको ज़िला स्थानांतरित कर दिया जाएगा या ज़िला के अंदर ही वो जिस पंचायत के लिए आवेदन दी हैं या दिए हैं, चाहे वो पुरुष शिक्षक हो या शिक्षिकाएं, अगर उसमें रिक्तियां नहीं हैं तो देखा जाएगा कि उनके नज़दीकी पंचायत कौन से नज़दीकी पंचायत में रिक्तियां हैं। तो आपके वो 10 ऑप्शन के बाद भी 11वां ऑप्शन भी आपको दिया जा सकता है, लेकिन ट्रांसफ़र अब होगा। जो भी आवेदन किए हैं और बिल्कुल सही आवेदन किए हैं, अगर आवेदन उनका पढ़ा जाता है तो ट्रांसफ़र उनका निश्चित ही होगा, चाहे उनके चॉइस के पंचायत में हो या चॉइस पंचायत के अगल बगल हो, यानी अगल बगल के पंचायत में। तो आप सभी को ये जानकारी मिली कि रिक्ति मिलने के बाद एप्लीकेशन का ट्रायल होगा, इसीलिए रिक्तियां मांगी गई है। और साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षकों को पदस्थापित करना है स्कूल में काउंसलिंग के बाद। तो वहाँ ये भी चीज़ है कि ओवरऑल ये देखा जाएगा कि कुल कितनी रिक्तियाँ हैं और कितने आवेदन किस ज़िले के लिए आए हैं। अब आप लोगों का अगर कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और ऐसे ही अप टू डेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको मैं समय समय से अप टू डेट देता रहूं। और साथ ही साथ एक चीज़ और जान लीजिए, जिन नियमित शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ था वो जिस जिला में जिस पंचायत को चॉइस किए थे, जो कैंसर पीड़ित शिक्षकों का तबादला किया गया है, उनको स्कूल में योगदान देने के लिए लेटर भी जारी कर दिया गया और वो ज़िला के डीईओ के द्वारा उस पर साइन करा करके उस स्कूल में अब वो जाएंगे। तो ये था आज का अपडेट कि एप्लीकेशन का ट्रायल बहुत जल्द होना है। रिक्ति टोटल इकट्ठा करके एप्लीकेशन का ट्रायल और प्रथम चरण और दूसरे चरण के शिक्षक शिक्षिकाओं का ट्रांसफ़र आपको बहुत जल्द बड़ी संख्या में इस बार दूसरा लिस्ट देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि दूसरा लिस्ट आपको जल्द से जल्द देखने को मिल जाए। तो ये था आज का अपडेट और ऐसे अपडेट पाने के लिए आप ज्वाइन कीजिए स्टडी विथ राहुल 247। साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 4 सक्षमता 3 के लिए आप इस चैनल को शेयर कीजिए, प्लेलिस्ट में जा कर के देखिए कि ये चैनल न्यूज़ है या कोई टीचर है।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों।